हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे कि आपको पता है चल रहा है। तो इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स की क्वेरीज आ रही हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। तो उसके लिए आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एनटीटी, सीटेट, एसटेट, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। अब क्वालिफिकेशन आपको कहाँ से पता लगेगी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो इसमें ये देखिए, ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं। और इसमें जैसे इन्होंने देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या है पीएचडी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, बीएड या बीएड होनी चाहिए। दो चीजें इसमें चाहिए। ऐसे ही अगर आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है टीजीटी की, 50% सेम कंडीशन है। दूसरा बीएड और तीसरा सीटेट एसटेट होना चाहिए। इनकी ये तीन चीजें चाहिए। और साथ में अगर आप बीएड या बीएड है रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पीआरटी उनके लिए भी सेम है, बस यहाँ पर पेपर वन आ जाएगा सीटेट और एसटेट का। इन्होंने देखते हैं यहाँ लिखा है सीटेट एज पर ऑन। इसमें फिलहाल लिखा नहीं है ऐसा कुछ। सीटेट पेपर वन देखते हैं। वैसे पेपर इसमें होगा इनका, इसमें पेपर आपका वन होगा, इसमें टू होगा। इसमें मैं देख लेता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है एसटेट और सीटेट। इसमें कोई भी पेपर वन या पेपर टू नहीं लिखा गया, जो अभी मैंने आपके सामने ये एड शो की है। पहले आई थिंक इन्होंने लिखा था कि सीटेट जो वन है वो चाहिए पीआरटी के लिए और सीटेट टू चाहिए टीएसटी के लिए। और इस ब्लॉक में मुझे देख लेने दीजिए कहीं है लिखा हुआ कि नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। और एनटीटी और पीजीटी के लिए कोई भी सीटेट टेस्टेट नहीं होता। अगर आप म्युनिसिपल पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी टेस्टिमोनियल्स ओरिजिनल प्लस आपकी जेरोक्स कॉपी लेकर जाना है। ये तो था वेरिफिकेशन प्रोसेस में। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि अगर कोई कैंडिडेट पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करता है, वो पीजीटी वाला टीजीटी और पीआरटी के लिए एलिजिबल है। और पीआरटी वाला हायर के लिए नहीं, लेकिन हायर वाला लोअर के लिए एलिजिबल होगा। ये मैं विद प्रूफ आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पहले तो मैं इनके फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन शो कर दूं, जो इस बार इन्होंने वेबसाइट से बिल्कुल ही रिमूव कर दिए और इसमें चेंजेस किए हैं। ये कॉमन है। इसमें देखिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें एक चीज और है, ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एक कैंडिडेट 2024 में क्वालिफाई है, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, 2027 में ही और शी गिव सीवीटी एग्जाम, अपीयर सीवीटी एग्जाम और नो। तो कॉमन है उसको, अगर 3 ईयर का नहीं है तो उसको देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, कैन आई पीयर टीजीटी सोशल साइंस और पीआरटी इंग्लिश, आई एम एलिजिबल फॉर बोथ। ये भी आपको पता है, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल कर सकता है और इसकी फॉर्म की फीस भी है जो कि है 300। और इसमें पॉइंट नंबर यहाँ पर आपको मैं शो कर देता हूँ। सीबीटी में कौन कौन अपीयर करेगा? पहले तो जो फ्रेशर्स हैं वो करेंगे। दूसरा, जिनका 2025 में कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो करेंगे। और तीसरा, जो इन सर्विस हैं एम्प्लॉइज जो परमानेंट है, इनका टेस्ट अलग से होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो डीएवी का परमानेंट स्टाफ है, इन्होंने सीबीटी लिखा है लेकिन इनका सीबीटी नहीं होता, इनका पीसीबी होता है, पीसीपी। तो वो इनका एग्जाम होता है। पीसीबी की फुल फॉर्म मुझे अभी करंटली याद नहीं है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसके रिगार्डिंग। तो ये चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि जिनका 3 इयर्स का वो तो देंगे। इसमें देखिए पैक आपका 2025 कब तक वैलिड है, जो जनवरी 2025 का है। पहले तो वैलिड टिल जनवरी 2026 ओनली, अगर कैंडिडेट किसी भी स्कूल में एम्प्लॉयड नहीं हुआ। दूसरा, वैलिड टिल जनवरी 2026 ओनली, अगर कैंडिडेट एक स्कूल से दूसरे स्कूल शिफ्ट करता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिएगा, valid even after January 2026 किनका, if the candidate has got employee in a DAV school and valid till the year he or she keep working in the same school। ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। लेकिन मैंने देखा है काफी जो इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट स्कूल्स के हेड्स को भी नहीं पता, सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने ये डीएवी सीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा डीएवी इक्विपमेंट का। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है, आपका सीबीटी वैलिड है
आफ्टर जनवरी 2026 भी, मतलब ये जो जनवरी में आपका सीबीटी होगा, जो अभी फिल हो रहे हैं, उसके बाद भी आपका करंट सीबीटी वैलिड है अगर कैंडिडेट सेम स्कूल में काम कर रहा है इन एनी डीएवी स्कूल। लगाइए कोई एक्स स्कूल है, वाई स्कूल है, जेड स्कूल है, कैंडिडेट 2-3 साल से सेम स्कूल में जॉब कर रहा है एंड वैलिड टिल ही और शी वर्किंग कीप वर्किंग इन द सेम स्कूल, तो उसको सीबीटी देने की जरूरत नहीं है टिल व्हेन पैक इज इशूड फॉर सीबीटी जनवरी 2025 वैलिड। तो ये चीज उन्होंने इसमें क्लियर कर दी है कि आपका आफ्टर भी जनवरी 2026 होगा अगर आप सेम स्कूल में हैं। ये तो मैंने आपको एक पॉइंट शो कर दिया। वीडियो काफी यूजफुल है, अगर कोई आपका नॉन डीएवी में जॉब करता है तो जरूर उसके साथ वीडियो शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना जरूर कमेंट दीजिएगा। जैसा भी आपका कमेंट रहेगा, नॉलेजफुल है या जो भी आपको इसकी नॉलेज है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये देखिए, ये भी डीएवी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट से मैंने निकाला, जितनी भी मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ ऑफिशियली है। तो इसमें लिखा है हु कैन एंड मस्ट अपीयर इन सीबीटी जनवरी 2026। पहले तो न्यूली करेंगे, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ करेगा जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 में एक्सपायर है, विजिटिंग गेस्ट फैकल्टीज करेंगे, कॉमन है। अब ध्यान से देखिएगा, दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड सीबीटी इन 2024 बट कुड नॉट गेट सिलेक्टेड इन डेमो एंड इंटरव्यू। ठीक है, किसी ने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया लेकिन कहीं भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ये सीबीटी देंगे क्योंकि उनका पैक 2026 में एक्सपायर है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये पॉइंट जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसको मैंने हाईलाइट किया है। CBT qualified candidates who has got employee at DAV school by virtue of CBT 2025। ठीक है, जिनका CBT 2025 क्वालिफाइड है और वो DAV में ज्वाइंड है, need not to appear in CBT 2026 only if he or she continues to work in the same school at the same post. However, for joining another DAV school in the same or other state city, the candidate have to appear in CBT 2026। कॉमन सी बात है, किसी कैंडिडेट ने 2025 में ज्वाइन किया और उसका सीबीटी क्वालिफाइड है तो उसका सीबीटी आगे चलेगा, उसको 2026 का सीबीटी देने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये एलिजिबिलिटी इनका था जो कैंडिडेट्स ने अपना सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई किया था। ये है 2025 का पैक सर्टिफिकेट। इसमें जो है, ये देखिए, ये चीजें जो मेन है, इसमें ये पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिएगा। The PEC can also used to apply for lower post in the same discipline subject as the same requirement education qualifications। ये देखिए, मतलब इस पॉइंट में ये कह रहे हैं, अगर पर्सन, ये देखिए, कोई पीजीटी में क्वालिफाई है, जैसे फॉर ले लीजिए पीजीटी कंप्यूटर, वो टीजीटी और पीआरटी कंप्यूटर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन लोअर पोस्ट हायर के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब पीआरटी है वो टीजीटी पीएचटी के लिए क्वालिफाई नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सारा इसको रीड कर सकते हैं जितना मैटर मैंने चूज किया है। लेकिन ये नहीं है कि टीजीटी बंदे ने हिंदी किया है और वो पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल, ऐसा नहीं है। हायर लोअर के लिए एलिजिबल है लेकिन लोअर हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये था 2025 का टेक सर्टिफिकेट। अब मैं चलता हूँ, ये है 2025, फिर देख भी सकते हैं यहाँ ये डेट्स वगैरह लिखी हैं। वो था 2024 का, सॉरी, और ये है 2025 का। इसमें भी देखिए, द पैक कैन आल्सो यूज टू अप्लाई फॉर लोअर पोस्ट इन द सेम डिसिप्लिन सब्जेक्ट विद सेम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एजुकेशन एंड प्रोफेशनल बट नॉट हायर पोस्ट। सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इस बार ये जो पॉइंट है वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो मैं जितना भी कंटेंट डालता हूँ जेन्युइन डालता हूँ। सो आई आल्सो रिक्वेस्ट यू, जरूर चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करेगा। जितने भी मैंने चीजें आपके साथ शेयर की हैं सारी ऑफिशियल हैं, ये नहीं कि मैंने ऐसे ही कहीं से उठा ली और ऐसे ही आपके साथ शेयर कर दिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी और ये पुराने पैक सर्टिफिकेट बता दिए। इनके हार्ड कॉपीज आपको हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उससे मिल जाएंगे, उसको देखकर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी क्यूरी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए एनी टाइम आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए जरूर हमें ज्वाइन करिएगा। सिलेबस क्या रहेगा डीएवी का, सैलरी क्या रहेगी, सीबीटी क्वालिफाई हो गया जो ऑन वर्किंग है और नॉन वर्किंग है इन डीएवी, तो सैलरी स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमसे मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियोस का वेट करिए। अगर ज्यादा ही इंस्टेंट हेल्प चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस पर आप हमको एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए जरूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।
सो दैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।